जय हिंद साथियों। आई होप आप अपनी स्टडी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा सीरीज है, सीरीज नंबर 6 है दोस्तों। आप इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। 100 क्वेश्चन इतना ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि अगर आप एक भी क्वेश्चन मिस करते हैं तो समझिए आप अपने एग्जाम का 1 नंबर मिस करते हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में सेलेक्टिव सवाल रहते हैं और जो इसके पूछे गए सवाल हैं जैसे MPPSC, UPSC, SSC, CGL सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। 10 सवाल रहता है, मुश्किल से आपका 5 मिनट की वीडियो बनती है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को समय निकाल के 5 मिनट तो देख ही सकते हैं। चलिए अपने सवाल की ओर चलते हैं और हमारा आज का पहला सवाल है कि भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में लागू किया गया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्नवालिस। दोस्तों 1793 में लॉर्ड कर्नवालिस ने बंगाल और बिहार और उड़ीसा के अस्थाई बंदोबस्त लागू किए थे। इसे जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अब ये जमींदारी प्रथा क्या है दोस्तों, तो मुगल और ब्रिटिश काल में लागू किया गया था और आज़ादी के बाद इस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। देखिए यह जमींदारी प्रथा है क्या, कि जैसे किसी भी किसान के पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो वो किसान अपने ज़मीन पे किसानी करके उसका 10% हिस्सा आपको सरकार को देना रहता था। उसी प्रथा को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अगला सवाल है कि भारत में राय तरी व्यवस्था किसने शुरू किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थॉमसन मुनरो ने किया था। दोस्तों मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंट के राय तरी व्यवस्था लागू किया गया था, जहां किसान सीधे सरकार को लगान देते थे। इसका मतलब ये होता था कि किसी भी ब्रोकर या फिर किसी भी इंसान के जरिए किसान किसान सरकार को लगान ना दे के डायरेक्ट सरकार को ही दिया करते थे। जैसे कि मान लीजिए पहले के ज़माने में ये आपका ब्रोकर एक हो गया और ये आपकी सरकार हो गई, एक किसान हो गया। तो इस किसान को ये पहले इस ब्रोकर को देता था, यह ब्रोकर अपना कुछ हिस्सा रख के ये सरकार को देता था। लेकिन इस प्रथा में मद्रास और बॉम्बे के प्रेसिडेंट के रॉय तरी व्यवस्था जब से लागू किया था तो यह प्रथा डायरेक्ट ही समाप्त होकर डायरेक्ट किसान ही अपने कर को, अपने लगान को सरकार को दिया करता था। चलिए अगला सवाल आता है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है। चंपारण सत्याग्रह किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसमें हुआ क्या था कि जो कि किसान थे, ठीक ना, तो कहाँ के किसान थे, वो बिहार के किसान थे। क्या खेती कर रहे थे, तो नील की खेती कर रहे थे। इस किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी ने यानी महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह किया था और उस सत्याग्रह का चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। और यह सत्याग्रह कब लागू हुआ था, तो 1917 में हुआ था। इस क्वेश्चन से आप इतना पॉइंट नोट करिएगा। चलिए अगला सवाल आता है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और ये 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसका उद्देश्य भारत को आज़ाद कराना था। मतलब ये जो सैन फ्रांसिस्को था इसका मेन उद्देश्य था कि हमारे भारत को आज़ादी दिलाना, और इसी कारण से कहीं ना कहीं हमारे भारत को आज़ादी मिला था। चलिए अगला सवाल आता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो साइमन कमीशन आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में आया था, ठीक है। और ये क्यों साइमन कमीशन भारत आने का मेन रीजन क्या था, अपने भारत का इसमें कोई भी सदस्य नहीं था। इस कारण से साइमन कमीशन भारत आया था। जब भारत आया था तो इसका पूरा देश यानी इस साइमन कमीशन को पूरा देश ने विरोध किया था। चलिए अगला सवाल आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयबाजी। और इन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयबादी कांग्रेस के तीसरे और पहले मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। चलिए अगला सवाल आता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936 में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे दोस्तों। अगला सवाल है कि काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में काकोरी षड्यंत्र हुआ था। 9 अगस्त 1925 के दिन यानी कि 9 अगस्त के दिन काकोरी षड्यंत्र हुआ था। और यह षड्यंत्र हुआ कहाँ पे था, तो लखनऊ में हुआ था दोस्तों। यानी कि इसमें 2 लोग शामिल थे, एक राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे और एक अशफाक उल्ला खां शामिल थे। किस षड्यंत्र में शामिल थे, तो काकोरी षड्यंत्र में शामिल थे। चलिए अगला सवाल आता है कि गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी भाषा में हुई थी। गदर पार्टी ने गदर पत्रिका के नाम से एक पत्र प्रकाशित किया था जो कि पंजाबी भाषा में लिखा गया था, ठीक है।
चलिए अगला सवाल आता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये रहे हमारे 10 सवाल। 10 सवाल आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एंड तक देखे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी इसी तरह की वीडियो आपको रोज़ाना टाइम पे मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।